कला, संस्कृति, सभ्यता, धर्म और अब तो राजनीति का भी केंद्र ये बनारस है। बनारस से मैं अखिलेश आनंद अपने दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अब कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम की यहां से हम शुरुआत करें। नेताओं के पास में जाऊं उससे पहले मैं चाहता हूं कि जनता के पास अगर कुछ सवाल है तो फटाफट अपने नेताओं से आप पूछ सकते हैं। यहां बहुत सारे युवा दिख रहे हैं मुझे। जी बोलिए। भैया मेरा सवाल ये है शिक्षा का, क्योंकि मैं बीएचयू का स्टूडेंट हूँ, कि जिस प्रकार से शिक्षा का बजट कम किया जा रहा है, क्यों मतलब सरकारी नौकरी कम की जा रही है। हर बार देखते हैं प्राइवेटाइजेशन की बात की जाती है, टेंडर की बात की जाती है। अभी ट्रेनों की स्थिति देखिए सर, पूरा जो जनरल डिब्बों की स्थिति है वो इतनी भीड़ बकरियों की तरह है। उसमें क्यों 2-3 मतलब जनरल डिब्बे नहीं लगाए जा रहे हैं? क्यों वंदे भारत की बात कर रहे हैं सर, विकास की बात कर रहे हैं? मैं और आम लोगों की बात नहीं हो रही है। नहीं हो रही है सर विकास। इधर बोलिए सर। विकास की बात तो चले अच्छी है। पहले कांग्रेस और सपा से पूछना चाहता हूं कि कल वो उनकी बुराई करते थे कि वो सरकार भ्रष्ट है और वो बोलते थे वो सरकार भ्रष्ट है। आज ऐसा क्या हो गया कि मोदी को हटाने के लिए सब एक हो गए कि सब उसको मोदी को हटाओ और देश को मिल बांट के खाओ। 2-3 सवाल और उसके बाद इकट्ठे जवाब में लेता हूँ। हाँ बोलिए, खड़े हो जाइए। देखिए मेरे भाई, जो सवाल उन्होंने कहा कि एक दूसरे को कोसते थे, डीएनए चेक करते थे मोदी जी नीतीश कुमार का। अब बिना नीतीश कुमार के बिहार चल नहीं रहा है, ठीक है, सुन लीजिए। और सरकार है वीक, इसलिए पेपर है लीक। और आपने कहा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। सवाल यही है कि जो गुजरात के शाह जी हैं और यहाँ के योगी जी हैं, इतना दिल्ली और यूपी का लड़ाई है, पहले तो योगी जी ही रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, यही है। शिवराज जी को छोटा था, शिवराज जी को भ्रम था, वसुंधरा राजे को भ्रम था, रमन सिंह। कौन बनेगा प्रधानमंत्री ये तो बताइए। जो सुनिए, जो कमजोर वर्ग को काम देगा। कोई नाम आप सोचकर बताइए ना, कुछ सोचिए। जैसे ये लोग कह रहे हैं बीजेपी कहती है मोदी जी, तो आप भी तो बताइए। क्या सुनिए, बीजेपी, शिवराज चौहान 15 साल मुख्यमंत्री थे, बाद में मोहन यादव आ गए। चलिए, आप प्रधानमंत्री का नाम नहीं बता पा रहे हैं। चेहरा नहीं है, विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है सिवाय बेबुनियाद बातों को बहस करने के। उस समय ये था कि इनको पेटी, अपने घर पे पेटी भर के पैसा करना था, इसलिए रोजगार का नया बहाना ढूंढते थे। ठीक है, यहाँ पे कोई दलाली का, ये इस पार्टी में कोई दलाली का मामला नहीं है, उस पार्टी में दलाली का, प्योर दलाली का मामला था। लॉ एंड ऑर्डर का मामला कैसा है? कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं का सीधे से वास्ता पड़ता है। सुरक्षा व्यवस्था तो 100% हम लोग योगी सरकार में सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। और मैं एक एक महिला व्यापारी होने के नाते ये कह सकती हूँ कि आज हम व्यापार जिस तरह से व्यापार को कर पाते हैं। कैसा है लॉ एंड ऑर्डर? लॉ एंड ऑर्डर तो अच्छा है, लेकिन तो हंसी क्यों आ रही है बात कहते हुए? जब तक ईवीएम मशीन रहेगी तब तक मोदी जी रहेंगे, उनको कोई नहीं ला सकता है। अब ईवीएम में खेल हो रहा है ये कह रही हैं आप? वो जब तक ईवीएम मशीन रहेगी तब तक मोदी जी रहेंगे। अच्छा, हाँ। देखिए, है क्या कि हम कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं हैं, लेकिन मोदी जी का अगर एक देखें, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, वैकेंसी पर ध्यान देना चाहिए, और नकल न हो इसका ध्यान देना चाहिए, और जो कर्मचारियों का जो पुराना पेंशन है इस पर ध्यान देना चाहिए। एक कमी पूरा कर दें तो उनके जैसा विजन, उनके जैसी दृष्टि, उनके जैसी दूरदर्शिता न किसी पार्टी में न है। ये आपके सही मायने में आलोचक हैं। ये कह रहे हैं कि मोदी जी जैसा विजन किसी के पास नहीं है, लेकिन ये 2-4 कमियां जो गिनवा रहे हैं वो क्यों नहीं दूर कर पा रहे हैं आप लोग? देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। हमारी सरकार विकास पे चल रही है। आपका यह कार्यक्रम है प्रधानमंत्री कौन, इनके लिए सोचने का विषय है कि ये लोग आज तक नाम नहीं तय कर पाए, और हमारा प्रधानमंत्री तो है, वही अगला प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। ये लोग नाम तय कर रहे पूरे चुनाव में, तो हम लोग बनारस में जो कहें सो करने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि मेरे बड़े भाई को यह ध्यान देना चाहिए कि आप 4 महीने पहले कौन बनेगा मुख्यमंत्री भी चला रहे थे। वसुंधरा राजे कहाँ धड़ाम हो गई, मामू कहाँ चले गए, उसके बाद भूपेश बघेल बनाम रमन सिंह चल रहा था। ये जनतंत्र है, जीता हुआ जो प्रत्याशी जाता है विधायक और सांसद बन के, वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनता है। इसके लिए उतनी सीटें लानी पड़ती है ना। आएंगी ना, लेकिन इनको बता दूं कि सपना मत देखिए, क्योंकि ये यूपीए बनाम एनडीए चल रहा है, इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए चल रहा है। वहां से एक नौजवान ने सवाल पूछा था कि ऐसा क्या हुआ कि कल तक एक दूसरे को आप लोग कोस रहे थे, अब साथ में आ गए हैं एसपी और कांग्रेस वाले। अगर वो सवाल था कि गठबंधन में आज हम लोग दूसरे हैं, तो बहुत सारे नौजवानों के भी सवाल थे कि रोजगार कब मिलेगा। आज 60,000 के लिए 80 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं और ऊपर से पेपर लीक हो जा रहा है, तो उस पर भी तो नौजवानों का सवाल है
मीडिया परसेप्शन ना बनाए कि केवल यही मुद्दा है। 40 पार्टियों वाला गठबंधन प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी जो है वो लेके चल रहे हैं। 40 जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।